एक लंबे अरसे के बाद आपसे रूबरू हो रहा हूं। आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे कि मेरे वीडियोस हैं राष्ट्रवाद पर, भारत के प्राचीन इतिहास पर, संस्कृति पर, मेरे व्याख्यान हैं, मेरी किताबें हैं। लेकिन साथियों, मुझे बहुत आघात पहुंचा पिछले 2 महीनों में। किस बात का आघात पहुंचा कि हमारा भारतीय समाज, जिसकी हम भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं, उसने वास्तव में इन 2 महीनों में हमें क्या दिखाया, क्या विभत्स चित्रण किया। किसी भी देश की संस्कृति आप कैसे जानते हैं? आप ऐसे जानेंगे कि वहां के लोग बर्ताव आपके साथ क्या करते हैं, उनके अंदर मानवीय भावनाएं क्या हैं, उनका आचरण क्या है, और वो भी कब? बैड टाइम्स में। बैड टाइम्स का मतलब है जब बुरा वक्त आता है, उस समय वो आपके साथ क्या करते हैं, वो उस देश की वास्तविक संस्कृति होती है। वरना तो आप बातें करते रहिए, मैं भी करता रहता था। तो साथियों, इन 2 महीनों में जो महामारी आई, महामारी 100 साल में एक बार आती ही है, महामारी आएगी, लेकिन उस महामारी के दौरान भारतीय समाज ने क्या आचरण किया, उसके बारे में एक नजर डालिए। वैसे तो आपको मालूम होगा, लेकिन मैं एक आम भारतीय के परिप्रेक्ष्य में आपको बताता हूं कि क्या हुआ होगा हर व्यक्ति के साथ। अब देखिए, एक आम आदमी जिसके घर में एक कोरोना का मरीज हुआ, अब वो आदमी ने देखा कि भाई इस आदमी की ऑक्सीजन कम हो रही है और मेरा ये घर का व्यक्ति है, इसकी जान बचानी है। वो अस्पताल भागा भागा फिरता है, अस्पताल पर अस्पताल जाता है। अस्पताल कहते हैं कि साहब बेड नहीं है। ठीक है, बेड्स की कमी थी, लेकिन ज्यादातर अस्पताल में बेड की कमी नहीं थी। वीआईपीज के लिए बेड बुक किए गए थे फर्जी तरीके से। ठीक है, कोई बात नहीं। अब उस आम आदमी का जानने वाले ने कहा, पैरामेडिक्स ने कहा कि चलिए भाई घर पे इसको ऑक्सीजन दे दीजिए। अब वो आदमी जाता है तो एक ऑक्सीजन का सिलेंडर जो 6-7 हजार रुपए का होता है, वो उसको 30-40 हजार में मिलता है। वो बेचारा सिलेंडर का इंतजाम करता है, अपने मरीज को ऑक्सीजन देता है। अब वो सिलेंडर चलेगा कितना? 4-6 घंटे चलेगा। अब उसको फिर दोबारा फिर जरूरत पड़ी, दोबारा फिर वो सिलेंडर खरीदने गया। अब की बार मिला 40-50 हजार रुपए का। अब वो फिर चला, लेकिन फिर ऑक्सीजन की जरूरत है, क्योंकि मरीज तो ऐसे तो होगा नहीं। अब वो उसके बाद फिर वो भरवाने जाता है। जब वो भरवाने जाता है तो उससे दुगने तिगने पैसे लिए जाते हैं, घूस ली जाती है। उसको सुबह से शाम तक लाइन में खड़ा किया जाता है, और उसके बाद क्या होता है? आधा अधूरा सिलेंडर भर के दे दिया गया। अब वो लेके चलाता है, फिर उसको कोई जना बताता है कि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर ले लो। अब साहब ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के लिए मारा मारा हर जगह ऑनलाइन बहुत कोशिश करता है, और एक 30-40 हजार रुपए का कंसंट्रेटर वो 90 हजार रुपए में किसी तरीके से अरेंज करता है। अब वो कभी कंसंट्रेटर लगाता है तो कभी सिलेंडर लगाता है, और बीच बीच में सिलेंडर भरवाता भी है। और सिलेंडर भरने वाले उसको लूटने के साथ साथ जानते क्या करते हैं? वो साथ में ये करते हैं कि उसमें कम ऑक्सीजन भर दो, या पता तो चलेगा नहीं, तुम वजन नहीं देख पाओगे, ऐसे ही दे दो, क्योंकि अंदर गया तो आपने देखा नहीं। अब कंसंट्रेटर में बत्ती चली गई, अब उसके मरीज का ऑक्सीजन गिर रहा है। अब वो परेशान है कि क्या करे। अब उसमें सिलेंडर लगाया तो सिलेंडर में पता चला ऑक्सीजन ही नहीं। आप देख रहे हैं भारतीय समाज, जिसके बारे में मैं गुणगान करता था, जरा उसका आप आचरण देखिए। वही आदमी जब उस अपने बुजुर्ग मरीज के लिए बाहर जाता है फल लेने, तो 100 रुपए का फल वो 400 रुपए में देता है। राशन में वो कम तौल का 1.5 दाम पे देता है। हर आदमी लूटने को तैयार। अब वो हर पन हार कर किसी तरीके से जुगाड़ करके एक प्राइवेट अस्पताल में एक बेड लेता है। अब जब वो उसके लिए एम्बुलेंस बुलाता है तो 1.5 किलोमीटर एम्बुलेंस जाने के कितने पैसे लेती है? 10,000 रुपए। अब वो वहां जाता है अस्पताल में, आप जानते हैं अस्पताल में वो एक दिन के हिसाब से नहीं लेगा, घंटे के हिसाब से चार्ज लेगा। उसको कोई मानवीय भावना नहीं है कि ये व्यक्ति है कौन, आपका भी व्यक्ति हो सकता है। अब वो उसको लिखेगा रेमडेसिविर, जबकि मालूम है नहीं मिलेगा, ब्लैक में मिलेगा, लेकिन लिखेगा। उसको किसने कहा लिखने के लिए? ना। अब वो रेमडेसिविर के लिए एक 10-15 हजार रुपए की चीज वो लेगा 40-50 हजार में, और कुछ लोगों ने तो 70-80 हजार रुपए में लिए। और उसमें भी वो ग्लूकोज और नमक होगा, वो क्या होगा क्या नहीं होगा नहीं मालूम। ऐसे कई एक इंजेक्शन टोसिलीजुमाब लिख दिया जाएगा, जिससे कि वो व्यक्ति जाए और वो परेशान हो। और उसके बाद भी क्या होगा साथियों? उसके बाद भी उसका मरीज नहीं बचा। और जब उसका मरीज नहीं बचा, गुजर गया, अब क्या होगा कि कोविड था कि नॉन कोविड था, बॉडी दी जाए कि ना दी जाए, फिर उसमें
सारा खेल और पुलिस उस बॉडी को रिलीज कराने के लिए पैसे लेगी, फिर वो जाएगा शमशान। आप सुनते जाइए, एक आम आदमी की, एक भारतीय समाज के रिलेशन में। अब वो जाएगा शमशान, और शमशान में क्या होगा? शमशान में उसको वहां पे लाइन से बॉडियां जल रही हैं और छोटी सी जगह लेने के लिए 5,000 रुपए अलॉटमेंट के उससे लिए जाएंगे। उससे डोगड़ा, उससे दुगना तिगना 4 गुना पैसे लेगा, उससे लकड़ी वाला पैसा लेगा, लकड़ी का बुरादा वाला 10 गुना ज्यादा पैसे लेगा। उसके आंसू आ रहे हैं, उसके बारे में कुछ नहीं सोच रहा है। अब वो जब वहां शमशान से बाहर निकलेगा, जब बाहर निकलेगा, और बता दें, जब वो हवन करेगा तो वही पंडित जो बैठ करके ये उपदेश देगा कि मृत्यु के बाद व्यक्ति के सत्कर्म साथ में जाते हैं, वही पंडित उससे 10,000 रुपए हवन के मांग रहा है इस बारे में कि साहब ये तो कोरोना काल है, इस समय तो बड़ा अफरा तफरी मची हुई, इससे कम में नहीं होगा। अब वो शमशान से बाहर आया, तो जब बाहर आएगा तो पुलिस वाला कहेगा तुम्हारी गाड़ी का चालान हो गया, 1,000 रुपए दो। अब वो व्यक्ति इतना टूट चुका है कि वो कहेगा भैया ऐसा है, बम मार दो यार। आतंकी बम मारता है, वो बहुत आसान डेथ होती है। लेकिन जो 15 दिन से तुम मेरे साथ कर रहे हो, भारतीय समाज जिसमें सब शामिल है, कोई ऐसा नहीं है कि उसमें क्या कहते हैं, जो अधिकारी शामिल नहीं है, कि पुलिस वाला शामिल नहीं है, कि गरीब शामिल नहीं है, कि अमीर शामिल नहीं है, कि कोई हिंदू मुसलमान शामिल नहीं है, कि कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है आप कह दें कि गरीब आदमी अच्छा था, ना, वो भी लूट रहा है आपको अमीर भी लूट रहा है, मध्यम वर्गीय भी लूट रहा है, सब लूट रहे हैं। अब इससे अच्छा तो आतंकी मौत है। आप एक बम मार दीजिए, गया आदमी, क्या दिक्कत है साथियों? उसके बाद वो आदमी घर आके वो भी बीमार पड़ जाएगा, वो कहे भैया हम भी मर जाएंगे, हमको भी मर जाने दो। ये मंजर रहा 2 महीने का, और हम लेक्चर देते रहे भारतीय संस्कृति के ऊपर। आप फेसबुक पे लिखते रहे भारत के ऊपर, भारतीय समाज के ऊपर, और हो क्या रहा था कि आप सड़क पर निकले तो सड़क पर निकलने पे आपको लूटने को लोग तैयार थे। लूटने को ही नहीं तैयार थे, मारने को तैयार थे, मारने को। अगर इससे 5-10 गुना ज्यादा महामारी होती तो यकीन मानिए कि यही लोग आपके घर में घुस के चक्कू मार के और आपसे पैसा और सब चीजें लूट के ले जाते। ये जो भारतीय समाज है, ये 2 महीनों में दिखा। और सबसे बड़ी बात यह थी कि लोगों ने उसको बड़ा सामान्य रूप में लिया। सामान्य, बिल्कुल नॉर्मल है। फेसबुक पे कोई आपको इक्का दुक्का को छोड़ के कोई वो नहीं। और करने वाले वही थे जो फेसबुक का प्रवचन देते हैं, वो सब वही थे। करने वाले वही थे जो सुबेरे उठकर गंगा जल चढ़ा के पूजा करते हैं, जो नमाज पढ़ते हैं, वही लोग कर रहे थे। जो अपने बच्चों से कहते थे कि बेटा ये गंदी बात होती, वो लोग ये काम कर रहे थे। वो लोग ये लाखों की लूट कर रहे थे और आपको मार रहे थे। आप सोचिए कि जो नेतागण थे, हमारे नेतागणों ने क्या किया? क्या नेतागणों का ये ड्यूटी नहीं थी कि उस बीच में टीवी पे आते, एफएम रेडियो पे आते, लोगों से अपील करते कि भाई आप लोग ऐसा मत करिए? क्या फर्क नहीं पड़ता? बिल्कुल पड़ता। विंस्टन चर्चिल ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में यह कहा था कि आप लोग, फौजी लोगों को अंडों की जरूरत है, जनता अंडे ना खाए। लाखों करोड़ों अंडे लोगों ने जाके सड़क पे दुकानों पर रख दिए फौजियों के लिए। यह थी एक लोकप्रिय नेता की अपील। और आप सोचिए, हमारे देश में भी ऐसा हुआ है कि हमारे प्रधानमंत्री ने कह दिया कि आप गैस की सब्सिडी छोड़ दीजिए गरीबों के लिए। लाखों लोगों ने सब्सिडी छोड़ दी। क्यों नहीं फर्क पड़ता है? क्या आज कोई नेता रेडियो टीवी पे आके जनता से अपील नहीं कर सकता था? यकीन मानिए 25% जनता इस लूट से अलग हो जाती। लोगों का क्या राष्ट्रीय चरित्र अच्छा करना आपका फर्ज नहीं है? क्या नेताओं का फर्ज नहीं है राष्ट्रीय चरित्र अच्छा करना? यह बिल्कुल गलत है। आप भी जिंदा ही नहीं रहोगे यार, तो संस्कृति की क्या बात करते हो? राष्ट्रीयता की क्या बात करते हो? आप ये राजनीति की क्या बात करते हो? आप देश की बात क्या करते हो? आप जिंदा ही नहीं रहोगे यार। वो भारतीय समाज जिसको आप भूरी भूरी बार प्रशंसा किए पड़े हो, हम भी हैं उसमें शामिल। और क्या मंजर हुआ है दो, मैंने झेला है। मैंने अपने घर में अपनी मां को खोया है। मैंने जितनी बातें बताई उसमें से 90% मैंने फेस करी हैं सारी चीजें। आप सोचिए जरा, तो कहां जा रहे हैं हम लोग?
और ये भारतीय समाज कोई आज ही नहीं, आज अभी फिर हो जाए फिर यही काम करेंगे ये। इसलिए पहले अपना चरित्र बढ़िया कर लीजिए। नेता लोग भी पहले जनता का चरित्र बढ़िया कर दो भाई, राजनीति बहुत हो गई। और जो लोग भी हैं पहले भगवान से डरो। तुमने लाखों रुपए कमा लिए होंगे, तुम्हारे भी बच्चे हैं, तुम्हारे भी परिवार है, तुम्हें भी भगवान के पास जाना है। आज बात करता हूं, सोचिएगा जरूर। नमस्कार।